पक्षीराज गरुड़ जो कि श्री विष्णु जी के परम प्रिय भक्त और वाहन हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ और किस प्रकार वो विष्णु जी के परम भक्त और वाहन बने। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। उनमें से कद्रु और विनीता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मनचाहा वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा और विनीता ने कद्रु के पुत्रों से भी सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने के बाद कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनीता के अंडे जो के त्यों रहे। अधीर होकर विनीता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। और माता की इसी नादानी से नाराज होकर पुत्र ने शाप दिया कि तू जिस सोत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं जल्दबाजी में आकर इस अंडे को मत फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विनीता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। उसके पश्चात समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपने तेज को समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर जब श्री गरुड़ जी ने इसका कारण पूछा तो विनीता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विनीता श्वेत बताती। अंततः यह निश्चित हुआ कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी होकर रहेगी। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दिखाई पड़ी। इसी चालाकी से कद्रु ने विनीता को दासी बना लिया और अनेक कष्ट दिए। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके और आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अपने अधिकार क्षेत्र में होने पर भी श्री गरुड़ जी ने उस अमृत को स्वयं नहीं पिया। उनकी यह भावना देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर वह अजर अमर हो चुके थे तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग करके मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को दूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वरदान दिया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को पाकर अति प्रसन्न हुए। वह अमृत को
कुशों में छिपाकर स्नान करने के लिए चले गए और इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और तभी से सर्प द्विजीवा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण पवित्र हो गया है। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनाधिकारी जानकर सूर्यदेव ने इन्हें वेद पढ़ाने से मना कर दिया। तो ये बड़े ही उदास और अप्रसन्न होकर वहां से लौट आए। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण तो मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा काम तो सब बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, लेकिन इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल स्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा, आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना श्री गरुड़ जी का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार ये भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त और वाहन बने। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।